अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो फिर आज के इस व्लॉग में मैं फिर से हाजिर हूँ। आज की कोई हमारी ऐसी कोई खासी एक्टिविटीज़ है नहीं। देखते हैं, आज का दिन शुरू किया है मैंने 3-4 दिन का गैप कर दिया था व्लॉग के अंदर, मगर फिर से दोबारा से कंटिन्यू कर चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा इस बार फिर से हम अपनी रूटीन को बरकरार रखें उसी तरह जिस तरह हम पहले रख रहे थे। तो फिर देखते हैं आज कल क्या करने वाले हैं हम, फिर उसके बाद फिर बात करेंगे दोबारा से। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद अभी मेरा प्लान है कि अभी हम कोई एक अपनी क्लास कंडक्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपनी कोई क्लास कंडक्ट करी नहीं है और तो मेरी कुछ टीचिंग स्किल्स डाउन हो रही हैं, तो करेंगे कुछ उसको बढ़ाने के लिए। अभी थोड़ी देर में बस चलते हैं फिर क्लास में, फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मैं ये सोचा था कि आज एक Q&A सेशन भी कर लें, जिसके अंदर मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का रिप्लाई बैक टू बैक कर रहा हूँ। तो फिर मुझे बताएं कि मुझे ऐसा Q&A सेशन करना चाहिए अभी या फिर नहीं। उससे क्या होगा कि जो आपकी क्वेरीज़ हैं हम वो बैक टू बैक उसको सॉल्व करते रहेंगे। उससे फिर आपको भी आसानी हो जाएगी, मुझे भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो पढ़ पा रहा होता हूँ, मगर उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को नहीं कर पा रहा होता हूँ। तो आज मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जितनी प्रॉब्लम्स है मैं उसका उसी टाइम पर रिप्लाई कर दूँगा। जो भी है व्लॉग के अंदर ही सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फिर चलें करते हैं फिर उसको। फिर अभी यहाँ पर गर्मी बहुत है, अंदर चलते हैं क्लास में, फिर उसके बाद देखते हैं हमने करना क्या है। एक क्वेश्चन जो मुझसे सबसे ज़्यादा किया जाता है वो ये है कि आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे होते हैं। देखें भाई, मैं अकाउंटिंग के लिए पेटी वाला बुक यूज़ करता हूँ, उसी के लिए अमीन खालिक की बुक यूज़ करता हूँ। तो ये मैं बुक यूज़ करता हूँ और इसके अलावा और कोई बुक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास सबसे ज़्यादा किया जाता है वो है कि पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा हमें रिसोर्स कहाँ से मिल सकती है। अब रिसोर्स की जहाँ तक बात की जाए, देखें हमारे पास कई ऐसे ज़खायर हैं, काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से हम अपनी पढ़ाई के लिए रिसोर्स हासिल कर सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास देखें, अगर MCQs की बात की जाए तो फिर हम PIEMInteracademy.com पर जाकर हर फैकल्टी के लिए हर सब्जेक्ट का MCQs हासिल कर सकते हैं। असेसमेंट्स की ज़रूरत में हमें मिल जाएंगे और हमारी तैयारी हो जाएगी। नोट्स की जहाँ तक बात की जाए, नोट्स के लिए भी हमारे पास इतने सारे प्रोवाइडर्स हैं कि प्रैक्टिकल सेंटर हो गया और हर ऑथर जो है वो अपने नोट्स भी साथ साथ निकाल रहे होते हैं। अब जिस तरह मेरा एक गैस पेपर है, अगर आप उससे प्रिपरेशन करते हैं, मैं भी उसके अंदर अभी फ़िलहाल मेरे गैस पेपर्स के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, मगर मैंने ये कोशिश करी है कि अब मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों को आपके नोट्स में या आपके बुक्स के अंदर उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा उन क्वेश्चंस के आंसर, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो अब मेरी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है मेरा वो यही है कि मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा उसी के साथ ही। तो एक डाउट मैंने आपका ये क्लियर किया कि अगर आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग सबसे पहले चले जाएं BIEK.MyInteracademy। वहाँ पे जाके आपको सारे MCQs की असेसमेंट मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर फैकल्टी के मिल जाएंगे। आपको जाके असेसमेंट करें चैप्टर वाइज और आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स में आ जाते हैं वो है हमारे पास ATMs और इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र वाली जो मशीन्स हो जाती हैं और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसके अंदर जिसके अंदर कोई मशीन इस्तेमाल की जा रही हो बैंकिंग के दौरान। अब बैंकिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मशीन होती है उसको ATM कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो अब मेरे पास वो ये है कि सर व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ चेक। किसी भी चेक की एक आसान सी डेफिनेशन वो ये हो सकती है, अ प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड बाय बैंक टू इट्स अकाउंट होल्डर्स इज कॉल्ड चेक। एक ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, आपको काफ़ी नोट्स में भी प्रोवाइड हो जाएगी और अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह में भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। और अगर आप ये एक छोटी सी डेफिनेशन जो है ये भी लिख लेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सर कैन वी यूज़ कैश बुक इंस्टेड ऑफ पेटी कैश के जगह पर, मतलब पेटी कैश के बजाय हम क्या कैश बुक को यूज़ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं। उसकी वजह ये है कि देखिए दोनों अलग अलग कामों के लिए बनी है। अब देखें, अगर मैं आपको ये कहूँ कि पेटी कैश बुक का काम क्या है, पेटी कैश बुक का काम ये है कि वो छोटे मोटे जो इम्प्रेस सिस्टम होते हैं, जो हमारे अलाउंसेस होते हैं, जो हम अपने एक्सपेंसेस करते हैं, हम छोटे मोटे बिजनेस के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो पेटी कैश में से कैश कर रहे होते हैं। और कैश बुक का काम क्या होता है, वो आपके ऑफिस के जितने भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं वो उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये एक दोनों अलग चीज़ें हैं और आप दोनों को अपनी जगह पे यूज़ करेंगे। और पेटी कैश बुक जो होता है वो स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए होता है, तो आप उसको दोनों को मैच नहीं कीजिएगा। आपको
स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैश बुक यूज़ करनी पड़ेगी। कैश बुक जो होती है वो रोज़मर्रा के ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ की जाती है। तो अब बात कर लेते हैं स्पॉन्सर्स की। सो दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय लोगो एफेक्ट्स। तो ये लोगो एफेक्ट्स एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने पसंद के लोगोज़ बनवा सकते हैं, और ये एक ऐसी इंटरनेशनल मार्केट है जिससे आप अपने यूट्यूब की वीडियोस के लोगोज़, कवर और प्रोफाइल और थंबनेल्स वगैरह भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। मैं खुद इनके डिज़ाइंस को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड इट, और बहुत कमाल का काम है इन लोगों का। तो गो चेक इट आउट। तो अब लोगो इफेक्ट्स का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों ने फ़ौरन जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस 20। फ़ौरन जाके उस कोड को यूज़ कीजिए और पाइए 20% फ्लैट डिस्काउंट ऑन एवरी लोगो। तो जाइए सबसे पहले कोड का इस्तेमाल कीजिए आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस 20 और हासिल कीजिए 20% डिस्काउंट। तो डू चेक इट आउट। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चेक्स। अब चेक्स की हमारे पास काफ़ी सारी काइंड्स हैं। मेरे हिसाब के मुताबिक कोई 8 या फिर 12 काइंड्स हैं हमारे पास हैं, और ये डिपेंड किसके ऊपर करती है कि हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे बोर्ड्स के अंदर आपको कुछ जो काइंड पूछी जाती हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 काइंड्स पूछी जाती हैं, और कभी कभार 5 भी पूछ ली जाती हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि कोई 5 या 6 या फिर एक काम कीजिएगा, एक ज़्यादा किया करें, 7 काइंड्स कोई भी याद करके रख लें, और ये इसका आंसर है। तो सारी याद करेंगे तो वो भी अच्छा है आप लोगों के लिए, मगर जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं वो 6 या 7 काइंड्स पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास जो है वो है सर व्हाट इज़ इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट क्या होती है? इंडोर्समेंट देखिए, इंडोर्समेंट ये होती है कि भाई देखिए, अगर कोई मेरा जो कस्टमर है, मैंने उसको कोई चीज़ सेल आउट करी और मुझे उससे पैसे लेने हैं, ठीक है। अब उसने मुझे अभी पैसे नहीं दिए, उसने मुझे चेक देना है, ठीक है। मैंने उसे चेक लेना है। अब मैंने उस कस्टमर के साथ साथ मैंने एक सप्लायर से कोई चीज़ ख़रीदी हुई है, मैंने उसको पेमेंट नहीं करी और मेरे कस्टमर ने मुझे पेमेंट नहीं करी हुई। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं अपने कस्टमर को बोलूँगा कि भाई आप इस चेक को इंडोर्सेबल बनाइएगा, ताकि मैं इस चेक को इंडोर्स कर सकूँ आगे। मैं उस बंदे से चेक लूँगा और अपने जो आगे जिससे मैंने परचेजिंग करी हुई है मैं उसको वो चेक दे दूँगा। तो इसको कहते हैं इंडोर्समेंट, मतलब चेक विच इज़ ट्रांसफर्ड टू अ थर्ड पार्टी, दिस इज़ कॉल्ड इंडोर्समेंट। तो इसके अंदर हमारे पास 2 तरीके की इंडोर्समेंट रहती है, एक ब्लैंक इंडोर्समेंट हो जाती है और एक होती है हमारे पास स्पेशल इंडोर्समेंट, जिसको कंप्लीट इंडोर्समेंट भी कहते हैं। तो 2 इसकी काइंड्स हैं। ये होती है एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन इंडोर्समेंट की। क्या समझ में आया आपको कि एक बंदे से चेक लिया और दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया, उसे कहते हैं इंडोर्समेंट। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है सर व्हाट इज़ मिडिल मैन। अब ये मिडिल मैन क्या होता है? मिडिल मैन मीन्स होलसेलर। अब ये होलसेलर का इसका काम क्या होता है, ये मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसको जाके देख लें। ऐसे थोड़ा सा वर्बल समझा दूँ। देखिए 3 स्टेजेस होती हैं ट्रेड की। सबसे पहले एक बंदा बनाता है जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरर। उसके बाद वो जो प्रोडक्ट होती है वो मैन्युफैक्चरर्स के पास से जाती है होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से जाती है वो रिटेलर के पास, फिर रिटेलर के पास से जाती है वो कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर कौन होता है? वो हम होते हैं। रिटेलर कौन होता है? वो नॉर्मल दुकान वाले होते हैं जो बाहर अपने दुकान के अंदर चीज़ें लोगों को, आम कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। होलसेलर कौन होता है? जिनके वेयर हाउसेज होते हैं, जिन्होंने बल्क में सामान लिया हुआ होता है और वो रिटेलर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और होलसेलर कहाँ से सामान लेते हैं? वो डायरेक्ट लेते हैं जाके मैन्युफैक्चरर से, मीन्स कंपनी से सामान लेते हैं जाकर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सर ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले आपने जाना है फेसबुक के ऊपर, वहाँ पर आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस का एक स्टूडेंट ग्रुप है, वहाँ पर जाकर आपने करना है मैसेज और बताना है कि भाई आपने कौन सी स्लॉट लेनी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, आप किस टाइम पे फ्री हैं। वहाँ पर जाके आप मैसेज करें, अपनी डिटेल्स सेंड करें, वहाँ पर उसी हिसाब से फिर आपको उसी ऑनलाइन स्लॉट में डाल दिया जाएगा। तो ये थे वो सारे क्वेश्चन जिसके अंदर मुझे लग रहा था कि स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अभी देखते हैं हम आगे अभी क्या करने वाले हैं, और अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैं दोबारा से व्लॉग्स तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसके अंदर हम दोबारा से बताता रहूँगा मैं आपको। तो चलिए फिर देखते हैं, फिर बात करते हैं। आज मैं अभी क्लास देने के लिए गया था और गलती ये हुई मुझसे कि मैं कैमरा खोल नहीं पाया और मैं कैमरा भूल गया, मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया नहीं। और जब ऊपर Q&A सेशन को एंड करने के बाद फिर मेरे प्लान था कि मेरी एक क्लास होती है कॉलेज के अंदर, तो मैं उसको रिकॉर्ड करना चाह रहा था, मगर प्रॉब्लम ये हुई कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो अब वो क्लास तो रिकॉर्ड हो नहीं पाई,
मगर अब मेरे प्लान है कि अब से हम रोज़ मैं जो क्लास देने जाऊँगा कॉलेजेस के अंदर, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा और एक व्लॉग के अंदर रिप्रेजेंट करूँगा। मैं दिखाऊँगा आपको कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आजकल, किस तरीके से है। देखेंगे जो कॉलेजेस मना कर देंगे वहाँ पर हम वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मगर जो हमें अलाउ करेंगे हम वहाँ पर अपनी क्लास की वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। अच्छा, Q&A सेशन का मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को Q&A सेशन पसंद आया है नहीं आया, और भी कुछ अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ हैं तो मुझे बताइए। फ़ौरन मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रिप्लाई करता रहता हूँ। और मॉडल पेपर्स आप लोगों को पहुँच चुके हैं, और फिर भी कुछ क्वेरीज़ है तो मुझे बताइएगा। मुझे लगता है कि हमें व्लॉग का यहाँ पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब वैसे भी इफ्तार का टाइम होने वाला है। आज पूरे दिन की रूटीन के बाद बस ये प्रॉब्लम एक हो गई थी, मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया क्लास की, वरना आज मेरी क्लास थी एक SSCT कॉलेज कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर, वहाँ पर आज मेरी क्लास थी और अच्छी गुजरी आज क्लास, फर्स्ट क्लास थी मेरी आज। और तो इंशाल्लाह अभी आज और कंटिन्यू होती रहेंगी क्लासेस, और मेरा प्लान यही है कि मैं रिकॉर्ड करूँगा वीडियोज़। अब देखते हैं ज़रा कल क्या रूटीन बनती है, कोशिश करूँगा कि क्लास की वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, और इंशाल्लाह कल आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा एनवायरनमेंट है। और बस फिर आज देखते हैं क्या करें। अभी तो वैसे भी मैं फ्री हूँ, सारी एक्टिविटीज़ के बाद अब मैं फ्री हो चुका हूँ। तो चलें बस व्लॉग का यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बस दीजिए मुझे आज की नहीं इजाज़त, मिलेंगे आपसे कल, और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।